11 दिवसीय श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मनीषीजन, माताएं, बहनें, सबको प्रणाम निवेदित करता हुआ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके बीच में कुछ कहूँ, मेरी भी वही स्थिति है। मंदाह कवि असाह प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यतः प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहु युवाम। केवल 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत समय हो गया है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले आप हमारा समर्थन करिए करतल ध्वन से कि आप भारतवर्ष की धरती में पैदा हुए। माता भूमि पुत्रो वहम पृथिव्या, अथर्ववेद उजागर करता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह मां कितनी सुंदर होगी, वह पिता कितना सुंदर होगा। और जिस पिता की कथा का श्रवण पान भी आप कर रहे थे, उसका तो चरित्र ही क्या है। सारे विश्व में आज ये आवाज गूंज रही है गीता और रामचरितमानस की। ऐसे ऐसे देश आप आश्चर्य प्रकट करेंगे जो गीता के नाम पर मिथ्या प्रचार करते थे, आज वो गीता की पुस्तक लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री से बिल्कुल लालायित है। भारतवर्ष का कद कितना ऊंचा है, इसका अनुमान हम आप लोग नहीं लगा सकते हैं। जिसने अनुमान लगाया है वो है हनुमान। और एक बार जहां शब्द आता है वहां कोई न कोई अच्छी बात निश्चित रूप से आती है। मानस इस बात का गवाही। एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभ सिपाही, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। इस तरह से एक बार शब्द आए हैं, तो राजाजीपुरम में भी एक बार शब्द ऐसा आया है जो आज इस महिमा मंडित विद्वान को, बाल भरत की जब यह स्थिति है तो अभी बाल का जो स्वरूप है जब उभरेगा तो क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र भूय। और एक और श्लोक सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, वो हमारे बच्चों की परीक्षा में जरूर आता है। मैं इसको प्रार्थना स्थल पे भी बताता हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप दान देने के लिए आए हैं, दान करने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से। समर्थन मिले तो ताली बजाइएगा विचारों का। जिसमें तप त्याग की गंध न हो, जुड़े वासनाओं में विलासी हुए, जिन श्रेय मिला न मिला हो कहीं, अपकारी सदा उपहासी हुए। जन के हित त्याग किया जिसने, जनमानस के अधिवासी हुए। हम तो उस राम को पूजते हैं, जन के हित जो वनवासी हुए, जन के हित जो वनवासी हुए। और ऐसी कथा श्रवण करने का जो सुयोग मिला है वो हमारी मां रत्नावली के माध्यम से मिला है। मित्रों, जब उनका मैं जीवन दर्शन पढ़ता हूं तो लगता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं आपको बताऊं, तुलसीदास की पूर्ण जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर रत्ना के अमर प्रेम पर कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता को तुम श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर प्रेम को याद करो, तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी, वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रलय संत बनाया। यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझाड़ बुलाया, असमय ही पतझाड़। तुलसी के चक्षुदार
कहाँ खुले। समय बहुत हो रहा है, मैं केवल विराम करता हूं मां रत्नावली के चरणों में कि अगर रत्न की वो अवली पंक्ति न मिली होती तो शायद हम लोग उस कथा का दीदार करने के लिए मां रत्नावली ने तुलसी के काम को राम से जोड़कर हमारे आपके जीवन को धन्य किया। मैं उनको क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। आज हमारे राजा जीपुरम की इस धरती के लोगों ने यह साफ साफ संदेश दिया है कि निर्मल शास्त्री आप राणा प्रताप बनो, भामाशाह यहां की धरती पर बहुत है, बहुत है। आपको किसी प्रकार का अभाव नहीं खटकेगा। मित्रों, जहां शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वह धरती है। जहां विद्वानों की कथा जिस क्षेत्र में बरसती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती यह धरती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ पुनः अपने मर्मज्ञ विद्वान और व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी, कथनी और करनी में अभेद रखने वाले ऐसे बाल व्यास को बार बार बालपीठ को प्रणाम करता हुआ नमन करता हूं। और मां भारती को मैं आशा करता हूं कि ऐसे पुत्रों को जन्म दे जो केवल अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की ख्याति को बढ़ाएं। ऐसी मां ऐसे विद्वानों को पाकर के धन्य हो जाएगी। मैं दो शब्द आपके सामने कहने में मेरी जीवा लड़खड़ा रही थी, इसलिए कि मैं इस लायक नहीं था कि आपके समक्ष मैं चार शब्द बोल सकूं। मैं बहुत बहुत प्रणाम ज्ञापित करता हूं। केवल इतना कहूंगा कि सूरघ नेरे फिरे कन मांगत, पैपद सूरस स्वाद कहाँ, मतवारी मंजीरा बजाती फिरे और मीरा के घन श्याम कहाँ। नरसिंह वसे प्रति खम्बन में अरु काढ़न को प्रहलाद कहा, और राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ समस्त जीवात्माओं को प्रणाम करता हुआ नमन करता हुआ भारत माता की हम लोग एक बार बहुत अच्छे शब्दों में जय बोल दें और ये धरा भी जागृत हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत।